नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना मध्य प्रदेश। इस बुलेटिन में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश की तमाम अहम और बड़ी खबरें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विद्या भारती मध्य क्षेत्र के नवनिर्मित भवन अक्षरा का लोकार्पण किया, जहां इस दौरान सीएम के साथ आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज ने पौधारोपण किया। वहीं अपने संबोधन में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा वो मानते हैं कि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है और उन्हें विश्वास है कि इस भवन में शोध, अनुसंधान और प्रशिक्षण के ऐसे कार्यक्रम चलेंगे जिससे बच्चों का भविष्य निखरेगा और सरकारी शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार के लिए कदम बढ़ेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ने कहा है कि 11वीं और 12वीं के 25 से 26 जुलाई से 50% की क्षमता के अनुसार स्कूल खोले जाने की कोशिश की जा रही है और 15 अगस्त तक सब ठीक ठाक रहा तो छोटी क्लास के स्कूल भी खोले जाने पर विचार किया जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि बच्चे हमारे विद्यालय महाविद्यालय बंद होने के कारण बहुत दिनों से अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल संचालक भी परेशान हैं और इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि हम परिस्थिति पर पूरी नजर रखते हुए अब विद्यालय महाविद्यालय खोलने की प्रक्रिया को प्रारंभ करें। उसके पहले चरण के रूप में हमने तय किया 25-26 जुलाई से जो सोमवार से सप्ताह प्रारंभ होगा उसमें 50% क्षमता के साथ हम 11वीं और 12वीं के विद्यालय प्रारंभ करेंगे। तो वहीं मध्य प्रदेश में इन दिनों जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जमकर राजनीति हो रही है। मध्य प्रदेश में कानून बनाने को लेकर सरकार के प्रतिनिधि अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के बयान के बाद अब बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम शिवराज को पत्र लिखा, जिसमें मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने की मांग की गई है। इसी पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा से खास बातचीत की हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने। यूपी में जनसंख्या कानून का ड्राफ्ट तैयार होने के बाद अब कहीं ना कहीं एमपी में भी मांग उठने लगी है। लगातार कई मंत्रियों के द्वारा ये मांग उठाई जा रही है कि जनसंख्या कानून जो है वो लागू होना चाहिए। अब पूर्व जो प्रोटेम स्पीकर हैं यानी कि रामेश्वर शर्मा जी, उन्होंने अब जो मुख्यमंत्री है उनको लेटर लिखा है और ये बात कही है कि जनसंख्या कानून लागू होना चाहिए। वहीं हम साथ बात करते हैं। सर, किस तरह से ड्राफ्ट तैयार होना चाहिए, क्या लगता है काफी जरूरत है? ये तो सरकार का काम है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया है कि वो जनसंख्या नियंत्रण पर एक कानून बनाने पर विचार करने का आग्रह हमने मुख्यमंत्री जी से किया है और ये समूचे देश की मांग है कि जनसंख्या नियंत्रण जो है ये संपूर्ण देश की डिमांड है और पूरा देश ये चाहता है कि जनसंख्या का नियंत्रण हो और आज इस पर समझदार जो लोग हैं वो भी इस पर विचार कर रहे हैं और इसलिए ये मांग हमने की है। ये केवल मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश का नहीं, ये राजस्थान का भी सवाल है, उड़ीसा का भी है, ये तमिलनाडु का भी है, ये तेलंगाना का भी है, ये महाराष्ट्र का भी है, कर्नाटक का भी है, ये पंजाब का भी है, ये बंगाल का भी है, ये बिहार का भी है। कुल मिला के संपूर्ण हिंदुस्तान का है। हमारे मध्य प्रदेश से छोटे देश इंग्लैंड है, फ्रांस है, इटली है, स्पेन है, ये हमसे कम आबादी के आज प्रगति के सोपान पर हैं, आगे बढ़ रहे हैं। हम आबादी के दबाव में रोज परेशान हो रहे हैं। कभी चिकित्सा का अभाव खड़ा होता है, कभी शिक्षा का अभाव, पढ़ लिख कर बच्चे खड़े हो जाएं तो रोजगार का अभाव, नौकरी का अभाव, और इसलिए बच्चे दो ही अच्छे, इस संकल्प को हम पूरा करें और आबादी का नियंत्रण करना जरूरी है। पूरे देश इसकी डिमांड कर रहा है और इस दिशा में सरकार पहल करे, ऐसा आग्रह माननीय मुख्यमंत्री जी से किया है। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में रामेश्वर शर्मा जी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जनसंख्या कानून राजनीतिक या धर्म विशेष का कोई मुद्दा नहीं है। ये एक देश हित के लिए यानी विकास के लिए काफी जरूरी है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपा श्रीवास्तव, जनतंत्र टीवी, भोपाल। तो वहीं पूर्व मंत्री लाहौर से विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने शिवराज सरकार पर हमला बोला। डॉक्टर गोविंद सिंह का कहना है कि प्रदेश सरकार हर स्तर पर फेल हुई है। कोरोना महामारी से ग्रसित मरीजों को इंजेक्शन, बिस्तर, ऑक्सीजन या वैक्सीन उपलब्ध न होने से हजारों लोगों की जान गई। इतना ही नहीं, महिलाओं और बच्चियों को सुरक्षा देने में भी प्रदेश सरकार विफल रही है और अब सरकार दिन पर दिन बढ़ती महंगाई से लोगों को परेशान कर रही है। एक तरफ तो सरकार विकास की बात करती है और दूसरी तरफ से लोगों को महंगाई से मार रही है। ऐसे कई मुद्दों पर विधानसभा में सवाल न पूछें कोई क्या। इसी वजह से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विधानसभा सत्र की अवधि को
कम किया है और प्रजातंत्र का गला घोटने का काम किया है। जगह जगह कोई दवाई नहीं मिली, इंजेक्शन की व्यवस्था नहीं कर पाए, बाढ़ और ऑक्सीजन तक न होने से तमाम लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ये सब मुद्दे बेरोजगारी की है। आज लगातार बच्चियों के बलात्कार में मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। लगातार हमले हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा 10 महीने के अंदर कम से कम 10,000 से ज़्यादा महिलाओं पर, बच्चियों पर अपराध दर्ज होने का काम अत्याचार के कारण हुए हैं, जिन सब मुद्दों से शिवराज सिंह सरकार बचना चाहती है। तो वहीं देश में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस अब सड़कों पर उतरकर मोदी सरकार का विरोध करने जा रही है, जिसको लेकर कांग्रेस ने रणनीति तैयार कर ली है। प्रदेश कांग्रेस दफ्तर में मीडिया से चर्चा के दौरान एआईसीसी के महासचिव अजय माकन ने कहा है कि देश में पेट्रोल डीजल 100 के पार हो गया है, खाने का तेल 200 के पार हो गया है। मोदी सरकार ने जनता को अच्छे दिन के ख्वाब दिखाकर महंगे दिन परोस दिए और बीजेपी के मंत्री महंगाई को लेकर जनता के साथ मजाक कर रहे हैं। माकन ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा कि हमारे देश में 97% लोग की आय कम हो गई है। कांग्रेस ने संकल्प लिया है कि महंगाई के विरोध में सड़कों पर उतरेंगे। तो वहीं भोपाल के औद्योगिक क्षेत्र में मौजूद BHEL के पार्क की जमीन आरएसएस से जुड़ी संस्था को अवैध तरीके से देने के विरोध में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आंदोलन किया था, जिसके बाद दिग्विजय सिंह पर पुलिस और प्रशासन के लोगों द्वारा सख्ती से पेश आने पर और दिग्विजय सिंह पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में कांग्रेस कमेटी के लोगों ने कमिश्नर डॉक्टर पवन शर्मा को ज्ञापन सौंपा। जो आपको बता दें कि इस मामले में सीबीआई जांच करने की मांग की गई है। तो वहीं भिंड में 11 जुलाई को पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और राज्यसभा सांसद सहित अन्य सैकड़ों लोगों पर भोपाल के गोविंदपुरा औद्योगिक क्षेत्र की जमीन पर आरएसएस से जुड़े लघु उद्योग भारती को देने के विरोध में प्रदर्शन किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने दिग्विजय सिंह सहित कई कार्यकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं इस मामले को लेकर अब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध जताया है और कहा है कि झूठे मुकदमे दर्ज कर लोकतंत्र का गला घोटने का काम किया गया है, जिसे कांग्रेस बर्दाश्त नहीं करेगी। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीबीआई जांच कराने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। तो हमारे नेता आदरणीय दिग्विजय सिंह जी एक आंदोलन में शिरकत कर रहे थे। आंदोलन था एक सरकारी भूखंड जिसको बीजेपी और आरएसएस के लिए व्यक्तिगत तौर पे इस्तेमाल करने के लिए दिया गया है। उसके विरोध में BHEL एरिया भोपाल में उसके विरोध में धरना प्रदर्शन दे रहे थे। 12 तारीख को शाम को शिवराज सिंह जी जो तानाशाही चला रहे हैं उनका एक पुतला दहन किया था। उसी तारतम्य में आज आदरणीय महामहिम को कलेक्टर के माध्यम से एक ज्ञापन दिया गया है। तो वहीं 3 दिन पहले गोविंदपुरा इलाके में आरएसएस को जमीन दिए जाने के मामले में दिग्विजय सिंह और कांग्रेसियों ने प्रदर्शन किया है। इस दौरान दिग्विजय सिंह के साथ कांग्रेसियों पर वाटर कैनन से पानी फेंका गया और पुलिस के द्वारा दिग्विजय सिंह के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, ऐसा कांग्रेस का आरोप है। और इसी को लेकर प्रदेश युवा कांग्रेस के द्वारा आज पूरे प्रदेश में मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र का पुतला जलाने का निर्णय लिया गया। राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सामने युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पुतला जलाया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी के साथ ही भोपाल DIG को हटाने की मांग की गई। इसका कि जिस प्रकार से प्रदेश में लगातार आवाज़ों को दबाया जा रहा है, विपक्ष अगर कुछ भी गलत पे मांग करता है, कोई प्रदर्शन करता है, तो जिस प्रकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, और अभी इसको देखते हुए विगत दिनों में दिग्विजय सिंह जी के साथ जो अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद हैं, पूर्व मुख्यमंत्री है प्रदेश के, उनके साथ जो व्यवहार भोपाल की पुलिस के द्वारा किया गया और एक FIR दर्ज की गई, वो उसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। कल हमारे प्रदेश के सम्माननीय अध्यक्ष
विक्रांत भूरिया जी का निर्देश था और उन्होंने खुली चुनौती दी थी गृह मंत्री को और मध्य प्रदेश के पुलिस प्रशासन को कि हर जिले में गृह मंत्री का पुतला दहन किया जाएगा हर। चलिए आप खबर इंदौर से। इंदौर में स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत होने वाला वाटर प्लस का सर्वे शहर में शुरू हो गया है। सर्वे को लेकर नगर निगम की ओर से व्यापक तैयारी की गई। वहीं इस सर्वे के आने वाले परिणाम के अंक मुख्य सर्वेक्षण में काफी अहम होंगे। आपको बता दें कि कोरोना को लेकर स्थिति सामान्य होने के बाद स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर भी हलचलें तेज हो गई हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत सप्ताह वाटर प्लस का सर्वे भी होना था, जो अब शुरू हो गया है। सर्वे के लिए केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की टीम इंदौर पहुंच चुकी है और शहर के अलग अलग स्थानों पर दौरे कर रही है। वहीं निगम ने भी सर्वे को लेकर व्यापक तैयारी की है। रायसेन के सिलवानी में राजमार्ग 15 के पास किसानों ने चक्का जाम किया। आपको बता दें कि यहां पर बीकलपुर सोसाइटी की किरणवीर वेयर हाउस का मूंग की खरीदी की जा रही है। इस केंद्र पर सर्वेयर द्वारा पास की फसल को वेयर हाउस संचालक द्वारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। किसानों ने आरोप लगाया कि यहां पर सर्वेयर की तरफ से 3 दिन से पास की गई मूंग को तोला नहीं जा रहा है, जिससे नाराज किसानों ने चक्का जाम करते हुए सर्वेयर पर कार्रवाई की मांग की है। वहीं चक्का जाम की सूचना मिलते ही मौके पर प्रभारी तहसीलदार कविराज मेहरा और थाना प्रभारी आशीष चौधरी दल बल के साथ पहुंचे और किसानों से बातचीत कर उचित कार्रवाई का आश्वासन के बाद चक्का जाम को समाप्त कराया गया। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।